साल 2018 में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ 11.9 बिलियन डॉलर थी और वो वर्ल्ड के 154th रिचेस्ट पर्सन थे। लेकिन साल 2022 में सिर्फ 4 साल के अंदर अडानी की नेटवर्थ 123.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई और वो दुनिया के 5th रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। और इस मामले में वो वॉरेन बफेट और मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ चुके हैं। पिछले सिर्फ 4 साल में अडानी ने 112 बिलियन डॉलर कमाए हैं। लेकिन हैरानी की बात ये नहीं है कि अडानी की वेल्थ इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई, बल्कि हैरानी की बात तो ये है कि अडानी की इतनी तेज ग्रोथ के कारण माना जा रहा है कि साल 2050 तक इंडिया नेक्स्ट यूएसए होगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर कैसे सिर्फ एक आदमी की वेल्थ बढ़ने से इंडिया जैसी इतनी बड़ी इकोनॉमी 2050 तक नेक्स्ट यूएसए बन जाएगी और इसमें अडानी का क्या रोल होगा, चलिए जानते हैं। 25 अप्रैल 2022 को इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर वर्ल्ड्स 5th रिचेस्ट पर्सन बन गए। आज अडानी की नेटवर्थ 123.7 बिलियन डॉलर है। उनकी नेटवर्थ इंडिया के 2nd रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी से 14 बिलियन डॉलर ज्यादा है। लेकिन साल 2018 में अडानी की नेटवर्थ सिर्फ 12 बिलियन डॉलर थी और पिछले सिर्फ 4 सालों में ये 112 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बढ़ी है। पर अब सवाल आता है कि ये हुआ कैसे। तो गाइस, इसके पीछे 2 मेन रीजंस हैं। पहला है कोविड पैंडेमिक। अडानी ने कोविड आने से पहले ही हर फील्ड में अपना बिजनेस जमा रखा था, फिर चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, लॉजिस्टिक हो, नेचुरल रिसोर्सेस हो या फिर पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर डेटा और डिफेंस हो। अडानी का बिजनेस हर फील्ड में था और इसी कारण अडानी ग्रुप की कंपनीज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का हर काम खुद ही कर सकती थी। जैसे एग्जांपल के लिए हम अडानी विल्मर को ले सकते हैं। अडानी विल्मर ऑयल निकालती है और फिर अडानी ग्रुप की ही दूसरी कंपनी इसे बाहर एक्सपोर्ट करती है, जिस कारण इन्हें दूसरी कंपनीज पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। और इसी कारण जब पैंडेमिक आया तब अडानी ग्रुप ने न सिर्फ सरवाइव किया बल्कि इसका अच्छा खासा फायदा भी उठाया। और यही कारण था कि सिर्फ साल 2022 में ही अडानी अब तक 41.6 बिलियन डॉलर कमा चुके हैं। पैंडेमिक के दौरान अडानी ग्रुप ने इतनी तेजी से ग्रो किया कि महज कुछ ही महीनों में अडानी ग्रुप की लगभग हर एक कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ गए और अडानी ग्रीन लिमिटेड जैसी कंपनीज ने तो जो टारगेट 4 साल बाद के लिए सेट किया था वो पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा आज इंडिया की लगभग हर बड़ी सिटी का एयरपोर्ट अडानी ग्रुप ही मैनेज करता है। इन सब के अलावा अडानी की ग्रोथ के पीछे जो दूसरा मेन रीजन है वो है रशिया यूक्रेन वॉर। आज सनफ्लावर ऑयल की पूरी दुनिया में डिमांड है और ये सिर्फ 3 ही कंट्रीज एक्सपोर्ट करती है, रशिया, यूक्रेन और इंडोनेशिया। अब जब रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर शुरू हो चुकी है तो इसकी एक्सपोर्टर सिर्फ एक ही कंट्री बची है, इंडोनेशिया। लेकिन इंडोनेशिया भी इतनी बड़ी डिमांड को एक साथ पूरा नहीं कर सकता और यही आता है रोल अडानी विल्मर का। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जब सनफ्लावर ऑयल की मार्केट में कमी हो गई तो दुनिया भर में इसके ऑल्टरनेटिव्स की मांग तेजी से जोर पकड़ने लगी और इसके ऑल्टरनेटिव है ग्राउंडनट, मस्टर्ड और सोयाबीन ऑयल। अडानी विल्मर ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और उसने ये ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और यही कारण है कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है तब से लेकर अब तक अडानी विल्मर के शेयर में 42% की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है कि अडानी जब इतने अमीर आदमी हैं तो वो सिर्फ इन 2 रीजंस के कारण तो अमीर नहीं हुए होंगे। अडानी के इतने अमीर होने के पीछे एक कारण ये भी है कि अडानी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को प्रेडिक्ट कर लेते हैं और उस फील्ड में पैसा लगाते हैं जो फ्यूचर में ग्रो होने वाली होती है। अडानी इसके लिए कई सारे स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं। जैसे जब डिजिटल इंडिया शुरू हुआ तो अडानी ने अमेरिकन फर्म डिजिटल रियलिटी के साथ एक टाई अप किया, जिसके अनुसार वो इंडिया में उनके डेटा सेंटर्स को ऑपरेट करेंगे। इसमें इंडिया का तो फायदा होगा ही, लेकिन साथ ही साथ अडानी का भी बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा दुनिया जिस तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है उससे पहले ही प्रेडिक्ट करते हुए अडानी ग्रीन लिमिटेड ने रिन्यूएबल एनर्जी में भी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया और साल 2019 में अडानी ग्रीन यूएस की पूरी सोलर इंडस्ट्री से भी ज्यादा पावर सिर्फ अकेली प्रोड्यूस कर रही थी और आज ये सोलर इंडस्ट्री में वर्ल्ड लीडर है। और आज अडानी ग्रीन की ही तरह अडानी ग्रुप की कई दूसरी कंपनीज भी बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। लेकिन इंडिया को आगे ले जाने में सिर्फ अडानी ही बड़ा रोल प्ले नहीं करेंगे, बल्कि कई सारे और ऐसे बिलियनियर्स हैं जो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। फोर्ब्स के मुताबिक साल 2022 तक इंडिया में 166 बिलियनियर है और आज इंडिया बिलियनियर्स की लिस्ट में दुनिया में 3rd रैंक पर है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये बिलियनियर्स पहले से मौजूद थे, बल्कि इनमें से ज्यादातर सिर्फ पिछले 3 या 4 सालों में बने हैं। और इन बिलियनियर्स के इतने ग्रो करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है नए नए यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न उन कंपनीज को कहा जाता है जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन
डॉलर से ज्यादा होता है। साल 2011 तक इंडिया में सिर्फ एक यूनिकॉर्न थे, लेकिन आज 94 यूनिकॉर्न्स है और इनमें से 76 तो सिर्फ पिछले 3 सालों में बने हैं। इन यूनिकॉर्न्स के कारण इंडिया आज लगभग हर सेक्टर में ग्रो कर रहा है। लेकिन इंडिया को यूएसए बनाने के पीछे सिर्फ ये यूनिकॉर्न्स ही नहीं होंगे, बल्कि इंडिया के अलग अलग सेक्टर्स भी उतने ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं। जैसे आज इंडिया का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट होने पर फोकस कर रहा है। डिफेंस सेक्टर को और आगे बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने रिलायंस और टाटा जैसी 333 प्राइवेट कंपनीज को भी इस सेक्टर में काम करने की परमिशन दे दी है। डिफेंस की तरह ही इंडिया के स्पेस सेक्टर का भी अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इंडिया में अब न सिर्फ इसरो स्पेस के सेक्टर में काम कर रही है, बल्कि गोदरेज और विप्रो जैसी 368 कंपनीज और भी हैं जो इस सेक्टर में आगे बढ़ रही हैं। और इन्हीं कंपनीज के कारण आज इंडिया स्पेस की फील्ड में वर्ल्ड वाइड 5th रैंक पर है। इन सब के अलावा इंडियन गवर्नमेंट भी इन सेक्टर्स और यूनिकॉर्न्स को आगे बढ़ाने में एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। आज गवर्नमेंट लगातार ये ट्राई कर रही है कि इंडिया में बिजनेस आसान हो और वो इसमें सक्सेस भी हासिल कर रही है। नए बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट गुजरात में गिफ्ट यानी गुजरात फाइनेंस इंटरनेशनल टेक सिटी भी बनाने जा रही है, जिसमें बिजनेस के लिए हर तरह की सुविधाएं मौजूद होंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।